देश और प्रदेश में मुस्लिम समुदाय बहुत दबाव और बेचैनी की स्थिति में है। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली आज कन्वीनर तहफ्फुज़-ए-मिल्लत कमेटी अलीगढ़ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन रेलवे रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ने बताया कि मुसलमानों को यह महसूस हो रहा है कि सरकार की नीति और काम करने का तरीका उनके हितों और नागरिक अधिकारों के संबंध में सकारात्मक नहीं है। इसकी वजह से मुस्लिम विरोधी सामाजिक तत्व कानून के डर से आजाद है। मुसलमानों को अपमानित करने में किसी को कोई झिझक नहीं है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक बातें कहना एक सामान्य बातें हो गई है। हिंदू युवकों को मुस्लिम महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है और मुस्लिम परिवारों को तोड़ने व मुस्लिम घरों की इज्जत को चोट पहुंचाने के प्रयास खुलेआम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करके और निराधार बातें करके एक तरफ मुसलमानों को हतोत्साहित किया जा रहा है और दूसरी तरफ देशवासियों के मन में मुसलमानों से घृणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका प्रभाव भी आम लोगों के व्यवहार में महसूस होने लगा है। ऐसा लगता है कि संघ परिवार के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के खिलाफ एक चौतरफा अभियान चल रहा है। मुसलमान यह महसूस कर रहे हैं कि भाजपा शासन वाली सरकार इस संविधान की मूल आत्मा के साथ काम करने की बजाय संघ परिवार की मनोवादी विचारधारा के प्रभाव में काम कर रही है और मुसलमानों के सशक्तिकरण की ड्यूटी पूरी करने के बजाय उनको और अधिक कमजोर करने की रणनीति के साथ कानून का दुरुपयोग कर रही है। मदरसों का सर्वे और उन्हें चंदा देने वाले आम मुसलमानों की छानबीन, वक्फ जमीनों को बंजर ठहराकर उन पर कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम बारी मैंने अभी जो बताया था मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि जो इस वक्त देश में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, दस्तूर है हमारा देश में, उसका वायलेशन किया जा रहा है। उस पर ना उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है और कोई ना कोई ऐसा जुल्म और नाइंसाफ़ी का काम किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद है लोगों की इस वक्त हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसों के सर्वे के नाम पर, जो फंडिंग के नाम पर और दूसरी चीज़ों से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से वक्फ की ज़मीनें छीनने के लिए उन्हें बंजर करार देकर या उन्हें ग्राम सभा की बताकर या किसी और तरह से दूसरे नामों से उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। और पहले से भूखे नंगे जो मुसलमान हैं उनको मज़ीद भूखे नंगा करने की सरकार साजिश रच रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इसी तरह से और पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। कभी PFI पाबंदी लग रही है, कभी और तंजीम पाबंदी लग रही है, कभी आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है, कभी दलितों के साथ हो रहा है, कभी OBC के साथ, कभी सिखों के साथ, कभी ईसाइयों के साथ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं है ही नहीं। ये तो मनमाना तरीका चल रहा है। ये तो संघी अपनी तरफ से एक बनाया हुआ, उन्होंने अपना कानून बना लिया है, उसके तहत लोगों के साथ नाइंसाफ़ी के साथ एक सलूक कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा हमने प्रेस नोट भी जारी किया है और उसमें और भी चीज़ें इसके अलावा शामिल की गई और हम लोगों से भी कहा गया है कि अपनी तरफ से भी आप कुछ कहिए। तो हम ये समझते हैं कि ये सरकार को पाबंद किया जाना चाहिए आवाम की तरफ से और तमाम पार्टियों की तरफ से और तमाम सोशल ग्रुप की तरफ से, तमाम लिबरल लोगों की तरफ से कि वो कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, संविधान के मुताबिक सरकार को चलाएं जिसका उन्होंने हलफ लिया और उसके मुताबिक वो आगे की कार्रवाई करें। किस तरह की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये तहफ्फुज़-ए-मिल्लत कमेटी अलीगढ़ की तरफ से रखी गई है और आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो माहौल है वो कुछ इस तरह का है कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधियां मुल्क में हो रही हैं। जो कुछ है वो सिर्फ एक शाही फरमान की तरह सपोज़ कर सकते हैं आप कि मुल्क जो है वो बेसिकली डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जो हमारे ज़मीनी इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उनसे हटाने के लिए आवाम के सामने हमेशा कुछ इस तरह की खौफ की, नफ़रत की राजनीति की जा रही है। कभी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे पब्लिक में एक तरह की सरासिमगी फैल जाती है, खौफ फैल जाता है, लोग अपने डिफेंस में लग जाते हैं, अपने आप को बचाने में लग जाते हैं और गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है। तो जो हमारे यानी आवाम के रियल इश्यूज़ होते हैं उनसे भटकाने के लिए हमेशा नफ़रत और खौफ, इन दो बेसिस पर इस वक्त की हुकूमत अपनी हुकूमत को आगे बढ़ा रही है। मैं तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट से मुझे कोई अपील नहीं करना है। गवर्नमेंट से जो अपील की गई है वो प्रेस नोट में की गई है। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आवाम अपने रियल इश्यूज़ को समझें
कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी लाइफ कहाँ रुक रही है, कहाँ चल रही है। जो उन्हें धर्म का अफीम पिला करके और महंगाई से भटकाया जा रहा है, तालीम से उनको महरूम किया जा रहा है, रोज़गार से महरूम किया जा रहा है, ये रियल इश्यूज़ हैं। आवाम को इस पर बात करना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर जो उन्हें, क्योंकि धर्म का मतलब तो ये होता है ना, जो जितना ज़्यादा कट्टर धार्मिक होगा वो उतना ही ज़्यादा सबको ले करके चलेगा। सबके साथ और सबके विकास की पॉलिसी वही शख्स अपना सकता है जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, और जो ढोंगी होगा, जो धर्म का पालन नहीं करता होगा, वो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाएगा। वो कभी दलितों को किनारे करेगा, कभी आदिवासियों को किनारे करेगा, कभी मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को किनारे करेगा, वो जुल्म ढाएगा। और जो धार्मिक होगा वो सबको साथ में लेकर के चलेगा। ये है मसला। कौन ढा रहा है जी, कौन ढा रहा है इस तरह का जुल्म? जाहिर सी बात है जो रूलिंग क्लास है वो ढा रहा है। ये तो पूछने वाली, ये तो नज़र आने वाली बात है, और ख़ास तौर से आप लोगों को नज़र आना चाहिए। इसमें पूछने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, जो रूलिंग क्लास है। शब लोको प्रज्वलति शब रोगो कंपति, संसार कंपित हो रहा है और शब में लोग है क्या प्रज्वलित है। मानव को लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, विषमता के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ईर्ष्या में राग द्वेष, राग अग्नि में मानव जल रहा है, मोह अग्नि में मानव जल रहा है, द्वेष अग्नि में मानव जल रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। करुणा मैत्री क्षमता का कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमारे ये सभी संत समाज के अपनी दृष्टि में है, कहने को कहते हैं कि हम एक ही खुदा का नूर हैं, एक ही सबका वो है, लेकिन एक ही रक्त है, एक ही वंश है, एक ही समाज है और एक ही भूमि पे हम पैदा हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी लोग में मतांतर है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, ये सिख है। इस तरह से सब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।